अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनतुल हिलाल दोजो को हराम तो और सुनाइए भाईजान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है जिमी नाम के उस कीड़े के बारे में जो कि भाई साहब जिम में पाया जाता है। मतलब उससे पहले हम ये तो बात कर ले कि ये जिमी नाम का कीड़ा आखिर आता कहाँ से, मतलब जिसको निकालने के लिए हम पूरा हाथ अंदर डालते हैं लेकिन वो जिमी नाम का कीड़ा बाहर नहीं है जाता, ना जाए किस कोने में जाकर छुप जाता है। तो आम लोगों की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि किसी दुबले पतले आदमी से किसी ज़माने में आपकी दोस्ती हो जाती है और 2-3 साल के बाद हम उससे मिलते हैं तो उसकी बॉडी देखने के बाद हमें ये लगने लगता है कि भाई साहब ये तो ऋतिक रोशन का अब्बा लग रहा है। तब हम उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसी बॉडी कहाँ से बनाई, तो वो अपने स्वेगी डोले दिखाने के बाद हमें ये रिप्लाई देते हैं मैं जिम जा रहा हूँ, जिम बॉडी बनाई बॉडी। और उसके बाद हमारे अंदर भी ये जिमी नाम का कीड़ा पैदा हो जाता है क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि आजकल की ज़िंदगी में बॉडी और पोटी दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम भी ये सोचते हैं कि भाई साहब मैं अभी जिम में जाऊँगा, मतलब मैं उसके बाद हम भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा। मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि सारी दुनिया हैरान हो जाएगी। दोस्तों को अपने डोले दिखाकर स्वैग लेवल को और भी ऊपर ले जाऊंगा, मतलब मैं फ्रीजा बन जाऊंगा, मतलब मैं सुपर सेयन बन जाऊंगा। उसके बाद ऐसी डोले बनाऊंगा कि सारी दुनिया देखती ही रह जाएगी। मैं सबको बॉडी बनाने की टिप्स बांटता फिरूंगा। तो फिर पहले बात कर लेते हैं जिम ज्वाइन करने की। अब तुम्हें जिम ज्वाइन करने का ख्याल जैसे ही आएगा ना, तुम्हारे सारे पैसे उड़ चुके होंगे। मतलब तुम अपना लैपटॉप बेच दोगे, तुम अपना बाइक बेच दोगे, तुम अपना मोबाइल बेच दोगे और माँ बाप से थप्पड़े भी खा लोगे और फिर रिश्तेदारों के ताने भी सह लोगे। और इतने सब सुनने के बाद अगर तुमने फिर भी जिम को ज्वाइन भी कर लिया ना, अब भी तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। और फिर तुम जैसे ही जिम के अंदर एंटर करोगे तो तुम्हारा बाहरी दुनिया से ताल्लुकात कट जाएगा। मतलब जिम के अंदर की दुनिया ही तुम्हें अलग देखने लगेगी। तुम ये देखते हो कि कौन क्या उठा रहा है, कौन किसके उठा रहा है, कौन किसको उठा रहा है, कब क्या उठा रहा है, कौन किसको उठाए बैठा हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें तो तुम्हें देखने को ही मिलेगी। और उसके बाद मतलब एक शख्स पर जाकर तुम्हारी नज़र पड़ जाएगी जिसे हम जिम ट्रेनर कहेंगे। अब उसके रंडी रोने अलग ही, फिर जिम ट्रेनर की तुम्हें मोटिवेशन अलग ही देखने को मिलेगी। अगर तुमने 1 kg भी उठा लिया तो उसके अंदर ही आवाज़ से तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, वेरी गुड वेरी गुड छोकरा मामा। और उसके बाद मतलब ये शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि वो जिम ट्रेनर अपनी तारीफ में ऐसी ऐसी शब्दें बोलेगा कि मतलब ये सलमान खान, ये ऋतिक रोशन, ये जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मुन्ने हैं, इन्हें बॉडी का भी नहीं आता था, इनकी बॉडी तो बनी ही बनाइए। मतलब तुम्हें 2-3 साल के बाद तुम्हारे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। अब तुम्हें जिम ट्रेनर ये कहने लगेगा 2-3 महीने के बाद क्या है, बॉडी तो नहीं है, बॉडी तो तुमने चलो बना भी नहीं, अभी तुम जिम आओगे थोड़ी बहुत बॉडी बनाओगे, इसी में से डोले छोले तुम्हारे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा प्रोटीन भी चाहिए। तुम ये काम करो, ये मांस गेनर ले लो, ये वाली प्रोटीन ले लो, ये थोड़ा दूध के साथ लेना, ये थोड़ा इसके साथ लेना, तुम थोड़े बादाम भी ले लो, चलो ले रहे हो तो फिर किशमिश भी ले लो, चलो फिर ये ले रहे हो तो फिर ये बादाम, ये मतलब अब तुम थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट में भी खर्च करो। तुम ऐसे थोड़ी है कि मतलब तुम खाली जिम आओगे तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, ऐसे नहीं चलता है बेटा, ऐसे नहीं चलता है। और फिर उसके रंडी रोने अलग ही हो जाते हैं। फिर वो तुम्हें ये ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो तुमने तो ज़िंदगी में सुनी भी नहीं होंगी। और फिर उसके बाद उसकी ग़िज़ाओं की लिस्ट अलग ही शुरू हो जाती है। मतलब वो तुम्हें ये कहने लगा कि इन दोनों को, मतलब अंडे और दही और लहसुन और मिक्स को, इन दोनों को मिलाकर तुम्हें रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले दोनों को खा लेना है। उसके बाद ही तुम्हारी बॉडी बनेगी। मतलब वो उसकी मतलब ऐसी समझ लो फॉर्मूलों की लिस्ट वो तुम्हें बताता रहेगा कि तुम्हें इन चीज़ों को मिलाकर इन चीज़ों को साथ खा लेना। और फिर उसके बाद कर लेते हैं प्रो जिम लवर्स के बारे में। अगर तुम्हें 3-4 महीने हो गए तो तुम एक प्रो जिम लवर बन चुके। मतलब अब तुम्हारे कमरे में जो भी आएगा तो वहाँ पर मतलब एक तरफ ऋतिक रोशन की फ़ोटो लगी होगी, एक तरफ रणवीर कपूर की फ़ोटो, मतलब सामने पीछे आगे नीचे जिधर भी देखोगे तो तुम्हारे वॉलपेपर्स लगे होंगे। तुम अपने लैपटॉप में वॉलपेपर लगाओगे, तुम अपनी दीवार में भी वॉलपेपर लगाओगे। मतलब जहाँ पर भी देखो तो मोटिवेशन तुम लेते ही रहोगे। और फिर यूट्यूब पर जिम मोटिवेशनल लवर्स के वीडियोस अलग देखते रहोगे। तो बॉडी बनाना एक जज्बे की तरह होता है। जिस जज्बे को छीनने के लिए एक पहाड़ की पत्थर की तरह एक जिगरा चाहिए, जो मेरे पास था। क्योंकि मैं सुबह उठने से पहले भी अंडे खाता था, सोने से पहले अंडे खाता था और अंडे ही खाता था, शाम को अंडे खाता था। अंडे ले लो, अंडे अंडे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अंडे लाजमी है ज़िंदगी के लिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बॉडी बनाओ, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी है, बॉडी है, पोटी है और चड्डी है, ये तो होती ही रहेगी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, बॉडी बना रहे तो बनाओ, लेकिन अपनी गाड़ मत मरवाओ, वरना तुम भी मेरी तरह गंजे हो जाओगे, क्योंकि अंडे खाओगे और वनडे। तो अब बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में। मतलब तुम्हारे फेसबुक पर तो अलग ही स्टेटस होंगे जहां पर तुम अपनी मोटिवेशनल वीडियोस को डालकर ज़्यादा 300-400 व्यूज़ देकर अंदर ही अंदर ज़्यादा ही ज़्यादा खुश हो रहे होगे। और तुम्हारे व्हाट्सअप पर तो बिफोर और आफ्टर की पिक्चरें लगी होंगी, उनको स्टेटस में डालकर नीचे तुम ये लिखोगे, नाउ आई फाइनली वंडरफुल बॉडी। तो मैंने भाई साहब ऐसी बॉडी बना ली है, मतलब सोच समझ कर आज के बाद मुझसे
लड़ना, और नीचे 2-4 तुम इमोजीज लगा दोगे। और फिर रिश्तेदारों को तो बॉडी दिखाने का एक अलग ही स्वेग लेवल का कीड़ा तुम्हारे अंदर जाग चुका होगा। मतलब तुम्हें ये लगने लगा होगा कि जो तुम्हारे दादाजी हैं वो तुम्हें तुम्हारे पास अचार की डब्बी लेकर ये कहेंगे कि बेटा ज़रा इस अचार की डब्बी की ढक्कन तो खोल दो, मतलब तुमने तो बॉडी भी बना लिया, हमारे तो जवानी के दिन भी चले गए। तो फिर आखिर में बात कर लेते हैं लड़कियों के बारे में। मतलब तुमने ऐसी बॉडी बना ली होगी कि मतलब तुमने ऐसे डोले और शोले दोनों बना लिए, क्योंकि तुम्हें ये लगने लगेगा कि अब तो मतलब सारी जहाँ की लड़कियाँ मुझ पर मरेंगी, मतलब 5 आएंगी और 7 जाएंगी, ये वाला सीन चल रहा ना तुम्हारे दिल पर। मतलब तुम्हें ये लगने लगेगा कि 50 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा मेरी मोबाइल में नंबरें पड़ी होंगी लड़कियों की, और मैं सारा दिन अपने स्वैग लेवल एटीट्यूड के साथ घूमता फिरूँगा। लेकिन मतलब सही मानोगे, मतलब इतने महीने मेहनत करने के बाद, इतनी अच्छी बॉडी बनाने के बाद अंदर में आग तब लगती है जब यकीन मानोगे मोटे आदमियों के साथ तुम्हें लड़कियों को देखते हो तो तुम्हारे अंदर में जो कपड़े पहने होते हैं ना उनमें भी आग लगती है। मतलब तुम पूरी तरीके से गोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो जाते हो कि मतलब क्या फ़ायदा इतनी बॉडी बनाने का। और मैं तुम्हें आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो फिर बस आज के इस वीडियो पर इतना ही है। मतलब अगर तो तुमने बॉडी शॉडी नहीं बनाई फिर भी इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर दोनों सारी चीज़ें कर दो। अगर तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो बेल आइकन का बटन होगा उसको भी प्रेस कर दो, मेहरबानी हो जाएगी यार तुम लोगों की।